दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास बेको के एक नए डिश वॉशर के बारे में, जो कि है फॉर्टिन प्लेस का। इसका मॉडल नंबर है DF14S2 और अगर हम इसे डिकोड करते हैं तो ये बनता है डिश वॉशर फ्लोर स्टैंडिंग 14 प्लेस सेटिंग सिल्वर कलर और सेकंड वर्जन। 14 प्लेस का मतलब ये होता है कि आप इस डिश वॉशर के अंदर 14 डिनर सेट को धो सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, 14 लोगों को डिनर के समय जितने बर्तन लगते हैं आप उतने सारे बर्तन एक समय पे एक डिश वॉशर के अंदर धो सकते हो। अगर हम इसे और भी सिंपल करें तो आप इस डिश वॉशर में एक समय पे कुल मिलाकर के 162 चीज़ों को धो सकते हो। सारी चीज़ें स्क्रीन के सामने दी गई है। मैंने 14 प्लेस सेटिंग में एक वीडियो बनाया हुआ है वोल्टास बेको का, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप चाहो तो वहाँ से जाकर उसे भी देख सकते हो। इस डिश वॉशर के अंदर आपको मिलता है प्रो स्मार्ट इन्वर्टर मोटर, जो कि बहुत ही कम ब्रांड के अंदर आता है। प्रो स्मार्ट इन्वर्टर मोटर की वजह से इसका पावर सेविंग काफ़ी ज़्यादा, बिजली का बिल काफ़ी कम और एनर्जी कंजप्शन काफ़ी कम होता है। इस डिश वॉशर के अंदर 8 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं और तकरीबन 9.5 लीटर के आसपास का वाटर कंजम्पशन होता है। डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है। इसमें 3 स्प्रे आर्म आते हैं और तीसरे स्प्रे आर्म को एक्वा इंटेंस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक्वा इंटेंस की वजह से आपके बर्तनों को 5 गुना बेटर वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपको 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आती है और एडिशनल 10 साल की वारंटी आती है इसकी मोटर की। इतनी ज़्यादा वारंटी आपको बहुत ही कम ब्रांड के अंदर मिलती है। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप चाहो तो वहाँ से इसे परचेस भी कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो को एंड तक की जरूर देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फटाफट से फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो इसमें आपको मिलेगा एक कटलरी बास्केट। इसमें आप स्पून, नाइफ और फोर्क्स को स्टोर करके रख सकते हो। इसके अलावा तकरीबन 1 से 1.5 मीटर की लेंथ का आपको वाटर इनलेट पाइप मिलता है। कंपनी के बंदे घर पे आके इसे इंस्टॉल करके जाते हैं। इसके अलावा एक डबल टेप का पैकेट मिलता है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक मैनुअल बुक मिलती है और उसी के अंदर वाटर हार्डनेस चेक करने का स्ट्रिप भी मिलता है। आपको ये बुक को पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हुए होते हैं। सॉल्ट चैम्बर में सॉल्ट को फिल करने के लिए इसमें एक फनल भी आता है। इसके अलावा फिनिश कंपनी की 2 सैंपल टैबलेट आती है और एक रिंसेट का पैकेट आता है। आप इसे डेमो के समय पे इस्तेमाल कर सकते हो। डिश वॉशर के अंदर बर्तनों को धोने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है सॉल्ट। आप इस चैम्बर के अंदर फनल की मदद से महीने भर के सॉल्ट को फिल करके रख सकते हो। सॉल्ट आपको डेली बेसिस पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इसके अंदर स्टोरेज मिलता है। आप चाहो तो तकरीबन 2 किलो तक का सॉल्ट को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे ही सॉल्ट खत्म हो जाता है सॉल्ट चैम्बर के अंदर, वैसे ही डिस्प्ले के ऊपर आपको इंडिकेशन आ जाता है। सॉल्ट चैम्बर के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहा जाता है रिसिन। इस केमिकल की वजह से पानी का हार्डनेस लेवल कम होता है और पानी सॉफ्ट होता है। दूसरी चीज़ लगती है डिश वॉशर रिंसेट। ये भी आपको डेली बेसिस पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें भी तकरीबन 210 ml तक का रिंसेट को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे ही रिंसेट खत्म हो जाता है वैसे ही डिस्प्ले के ऊपर आपको इसका भी इंडिकेशन आ जाता है। रिंसेट की वजह से आपके बर्तनों में ड्राइंग एफिशिएंसी और बर्तनों में चमक काफ़ी अच्छी मिलती है। तीसरी चीज़ लगती है डिश वॉशर डिटर्जेंट। इसमें आपको स्टोरेज नहीं मिलता है, ये आपको डेली बेसिस पे डालना पड़ता है। इसमें मार्किंग दी गई है 15 और 25 की। अगर आप हाफ लोड पे बर्तनों को धो रहे थे तो आपको 15 लेवल तक का डिटर्जेंट को फिल करना है और अगर आप फुल लेवल तक का बर्तनों को धो रहे थे तो आपको 25 लेवल तक का डिटर्जेंट को फिल करना है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है फिनिश कंपनी की टैबलेट का। आप चाहो तो एक समय पे एक टैबलेट को यूज़ कर सकते हो। एक टैबलेट के अंदर आपको तीनों की शक्ति होती है, यानी कि टैबलेट के अंदर आपको सॉल्ट भी आता है, रिंसेट भी आता है और डिटर्जेंट भी आता है। अगर आप एक टैबलेट को यूज़ कर रहे हो तो आपको बाकी तीनों चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस डिश वॉशर के अंदर भी आपको 2 बास्केट मिलते हैं। एक होता है लोअर बास्केट और दूसरा होता है अपर बास्केट। लोअर बास्केट के अंदर आप बड़ी बड़ी चीज़ों को रख सकते हो, जैसे कि डिनर प्लेट, डेसर्ट प्लेट, सूप प्लेट, लार्ज और मीडियम साइज़ के सर्विंग बोल्स। इस लोअर बास्केट में पीछे के साइड के जो 2 रोज़ है उसके जो टेंस होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। आप चाहो तो इन्हें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप इन्हें एडजस्ट करके यहाँ पर बड़े कुकर, कढ़ाई, तवा, इन सारी चीज़ों को भी रख सकते हो। लोअर बास्केट में लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 ट्रे वॉश सपोर्ट दिया हुआ है। आप इन्हें एडजस्ट करके यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रेस को वॉश कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर सर्विंग ट्रे, थाली या बड़ी ट्रे को वॉश कर सकते हो। सेम तरह का एडजस्टमेंट आपको राइट हैंड साइड पे भी मिलता है। इस बास्केट के नीचे की तरफ दिया हुआ है इसका स्प्रे आर्म, जिसे इम्पेलर भी कहा जाता है। यहीं से पानी स्प्रे होकर पूरे बर्तनों के ऊपर पड़ता है। ये स्प्रे आर्म 360 डिग्री में घूमता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा स्प्रे आर्म दिया हुआ है जिसे एक्वा इंटेंस कहा जाता है। एक्वा इंटेंस स्प्रे आर्म 180 डिग्री में घूमता है। 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि ये स्प्रे आर्म को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लोअर बास्केट में राइट हैंड साइड के पोर्शन के लिए।
आप लोअर बास्केट में राइट हैंड साइड के पोर्शन में अपने ज़िद्दी से ज़िद्दी बर्तनों को रख सकते हो, जैसे कि हैवीली सॉइल पॉट्स और पैन्स। एक्वा इंटेंस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको 5 गुना बेहतर क्लीनिंग परफॉर्मेंस मिलता है। ये स्प्रे आर्म आपके बर्तनों में लगे ज़िद्दी से ज़िद्दी दागों को आसानी से निकाल देता है और इसका जो हेड होता है वो 360 डिग्री में मूवमेंट करता है। अगर हम इसके अपर बास्केट की बात करें तो अपर बास्केट में आप छोटे छोटे बर्तनों को स्टोर करके रख सकते हो। अपर बास्केट में आप कप्स, ग्लास, वाइन ग्लास, कटोरी, छोटे बॉल, इन सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। अपर बास्केट में लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा एडजस्टेबल रैक दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप चाहो तो चाय की छन्नी या बड़े बड़े चम्मच को स्टोर कर सकते हो। राइट साइड में भी आपको एडजस्टेबल रैक मिलते हैं, जिसके ऊपर आप चाहो तो कप्स को या कटोरियों को स्टोर कर सकते हो। इसी में कॉर्नर के ऊपर आप चाहो तो वाइन ग्लास को होल्ड करवा के रख सकते हो। इस अपर बास्केट में भी आपको टिन्स को फोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इन्हें भी फोल्ड करके यहाँ पर सर्विंग बोल या छोटे पैंस को रख सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप चाहो तो इन्हें फोल्ड करो, चाहो तो इन्हें फोल्ड ना करो। अपर बास्केट के नीचे की तरफ भी आपको मिलता है इसका स्प्रे आर्म। ये स्प्रे आर्म भी 360 डिग्री में घूमता रहता है और यहीं से अपर बास्केट के अंदर आपको पानी मिलता है। एक अच्छी बात यह है कि आप अपर बास्केट की हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई बड़े बर्तन को लोअर बास्केट में वॉश करना चाहते हो तो आप अपर बास्केट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, ताकि कोई भी बर्तन स्प्रे आर्म के बीच में ना फंसे। इस डिशवॉशर के अंदर अपर बास्केट के पास में राइट हैंड साइड के पोर्शन में आपको फैन ड्राइंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इस फैन ड्राइंग की वजह से आपके बर्तन अच्छी तरीके से ड्राई होकर आपको मिलते हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है रीजनरेशन एडजस्टमेंट सेटिंग का ऑप्शन। आपके घर के पानी का हार्डनेस चेक करके यही से एडजस्टमेंट किया जाता है, ताकि आपको वॉश क्वालिटी काफी बेटर मिल सके। डिश वॉशर के अंदर मेंटेनेंस के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है फिल्टर और दूसरा आता है इसका स्प्रे आर्म। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो बहुत सारी गंदगी ये दोनों के ऊपर जाकर जमा हो जाती है, तो आपको हर साइकिल के बाद में फिल्टर को और स्प्रे आर्म को निकालना है, अच्छे से साफ़ करना है और फिर से लगा देना है। अगर आप ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको मेंटेनेंस के तौर पे और कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस डिश वॉशर के अंदर आपको मिलता है डिजिटल डिस्प्ले और आपको मिलता है 8 वॉश प्रोग्राम। सबसे पहला बटन दिया हुआ है ऑन और ऑफ का, आप यहीं से मशीन को ऑन और यहीं से मशीन को ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाजू में दिया हुआ है प्ले और पॉज का बटन, आप यहीं से प्रोग्राम को स्टार्ट और पॉज कर सकते हो। इसके बाजू में दिया हुआ है टाइम डिले का बटन, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तकरीबन 24 घंटे तक का टाइमर लगाकर अपने मशीन को ऑन कर सकते हो। इसके बाजू में दिया हुआ है एक्वा इंटेंस का बटन, यानी कि तीसरा स्प्रे आर्म जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। अगर आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप इस बटन से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाजू में दिया हुआ है स्टीम ग्लॉस का बटन, ये फंक्शन की वजह से आपको सुपीरियर ड्राइंग परफॉर्मेंस मिलता है। इस फंक्शन के अंदर तकरीबन 10 मिनट तक का और हीट बढ़ जाती है डिशवॉशर के अंदर, ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो सके और ग्लॉसीनेस इंप्रूव हो सके बर्तनों की। इसके बाजू में दिया हुआ है फास्ट प्लस का बटन, इस फंक्शन की वजह से आपको अप टू 3 टाइम फास्टर क्लीनिंग मिलती है। इस फंक्शन की वजह से आपको तकरीबन 70% तक का फास्टर क्लीनिंग परफॉर्मेंस मिलता है एवरेज डिशवॉशर के मुकाबले में। इसके बाजू में दिया हुआ है हाफ लोड का बटन, अगर आप कम बर्तनों को धोना चाहते हो तो आपको हाफ लोड में ही बर्तनों को रखना है और इस फंक्शन को एक्टिवेट कर देना है, ताकि आपका वाटर कंजप्शन और पावर कंजप्शन काफ़ी कम रह सके। इसके बाजू में दिया हुआ है प्रोग्राम को सिलेक्ट करने का बटन। पहले वॉश प्रोग्राम का नाम है इको, जिसमें 50 डिग्री के ऊपर काम करेगा, 9.5 लीटर का वाटर कंजप्शन रहेगा, 3 घंटा 40 मिनट का साइकिल रहेगा और 0.93 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहेगा। दूसरे प्रोग्राम का नाम है ऑटो, जिसमें 40 से लेकर 65 डिग्री के बीच का टेम्परेचर मिलेगा, 9.4 लीटर से लेकर 12.4 लीटर तक का कंजम्पशन रहेगा, 1 घंटा 50 मिनट से लेकर 2 घंटा 48 मिनट तक का ड्यूरेशन रहेगा और 0.90 यूनिट से लेकर 1.45 यूनिट के बीच का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा। तीसरे प्रोग्राम का नाम है एक्वा फ्लेक्स, जिसमें 3 घंटा 23 मिनट का साइकिल, 19 लीटर का वाटर कंजम्पशन, 1.53 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा। चौथे प्रोग्राम का नाम है इंटेंसिव, जिसमें 70 डिग्री का टेम्परेचर, 2 घंटा 50 मिनट का साइकिल, 16.8 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 1.51 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा। पांचवें प्रोग्राम का नाम है क्विक एंड शाइन, जिसमें 60 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा, 58 मिनट का साइकिल होगा, 10.6 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 1.18 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा। छठे प्रोग्राम का नाम है ग्लास केयर, जिसमें 40 डिग्री का टेम्परेचर, 2 घंटे का ड्यूरेशन, 13.6 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 1.20 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा। सातवें प्रोग्राम का नाम है मिनी, जिसमें 35 डिग्री का टेम्परेचर, 30 मिनट का साइकिल, 10.8 लीटर का वाटर कंजम्पशन और 0.80 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा। आठवें प्रोग्राम का नाम है प्री वॉश, जिसमें 15 मिनट का साइकिल और 4 लीटर का वाटर कंजम्पशन रहेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से आप इसे परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।